लैमार्क्स थ्योरी और लैमार्किस। ये क्या है? जैसे ऑर्गेनिज्म है, दिस टाइप्स इज ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन प्रेजेंट टाइम व्हाट इज द सिमिलर टू एंशिएंट टाइम। क्या इसी तरीके के जो ऑर्गेनिज्म थे जैसे अभी पाए जाते हैं वही क्या प्राचीन समय में भी पाए जाते थे। इस चीज़ की जो खोज करी, तो जैसे जीव अभी पाए जाते हैं क्या वैसे ही जीव एंशिएंट टाइम पे प्राचीन टाइम पे भी पाए जाते थे। इस चीज़ का कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इस चीज़ के सबसे पहले जो रिसर्च करी उसके बारे में बताया वो किसने था? लैमार्क्स ने बताया, इसलिए इन्हें लैमार्किज्म या लैमार्क्स थ्योरी कहते हैं। इनका पूरा नाम, द फुल नेम ऑफ द लैमार्क्स जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क है ना। इनके कहते हैं वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव अ साइंटिफिक थ्योरी अबाउट द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, जीवों की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया, जिस वैज्ञानिक ने बताया, वो कौन थे? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क थे। इसके बाद इन्होंने अपनी जो थ्योरी थी, लैमार्क्स थ्योरी इज पब्लिश्ड बाय द बुक फिलोसॉफिक जूलॉजी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। जनरली पूछ देते हैं हु द बुक इज पब्लिश्ड इन द लैमार्क, द बुक ऑफ फिलोसॉफिक जूलॉजी। लैमार्क्स इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो लैमार्क्स थ्योरी है या लैमार्किज्म है वो कुछ फैक्टर्स पर आधारित है, कुछ बातों पे आधारित है। वो कौन सी है? पहली है अ टेंडेंसी टू इंक्रीजिंग इन साइज। प्रत्येक जो जीव होता है ना, एवरी ऑर्गेनिज्म इज में टेंडेंसी होती है कि वो अपने ऑर्गन्स के जो साइज है इंक्रीज कर सकता है, आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। जैसे कि अपन जिन अंगों का, जिन ऑर्गन्स का अपन यूज़ ज़्यादा करते हैं वो ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं, और जिन ऑर्गन्स का अपन उपयोग नहीं करते वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। या इन्वायरमेंट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो बॉडी में कुछ ऑर्गन्स की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, कुछ ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं? कम डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रत्येक एनिमल्स में, एवरी एनिमल्स में टेंडेंसी पाई जाती है इसके अपने एनवायरनमेंट के अनुसार एडजस्ट करने के लिए, है ना। उसमें कोई ऑर्गन्स क्या होते हैं? डेवलप हो जाते हैं, कुछ ऑर्गन्स अनडेवलप्ड रह जाते हैं। इसके बाद सेकंड है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट या डायरेक्ट इफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। वातावरण का सीधा प्रभाव, यानी कि जो एनवायरनमेंट में जो भी चेंजिंग आएगी उसके हमारी बॉडी में इफेक्ट होता है। जब ठंड होती है तो हमें पता चलता है, गर्मी होती है तो हमें पता चलता है, बरसात होती है तो हमें पता चलता है। इस तरीके से एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजिंग हो, ऐसी चेंजिंग कभी कभी ऐसी चेंजिंग हो जाती है जो जीवों की, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चेंजिंग ला देती है। तो जो बॉडी है वो डायरेक्ट इफेक्टेड होती है एनवायरनमेंट से, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट, बॉडी स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर कीपिंग ऑन चेंजिंग द कंटिन्यूसली। एंड थर्ड जो इनका पॉइंट है वो है यूज़ एंड मिस यूज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग। क्या होता है जब अपन किसी अंग का उपयोग करते हैं वो क्या होता है? डेवलप होता है। और जिन अंगों का अपन उपयोग नहीं करते, ऑर्गन्स का अपन उपयोग नहीं करते, बॉडी पार्ट्स का उपयोग नहीं करते, वो बॉडी पार्ट्स क्या हो जाते हैं? अनडेवलप्ड रह जाते हैं। तो यूज़ एंड अनयूज पर आधारित है ये थर्ड पॉइंट इनका। जैसे पाया गया कि अगर हम अपने पांचों उंगलियों में से सबसे जो कम पावर है वो किस में है? अपनी सबसे छोटी वाली जो उंगली होती है, फिंगर्स होती है, उसमें होती है। अपनी पहली की 3 और अंगूठों में ज़्यादा पावर होती है उस उंगली की तरह, क्योंकि अपन इस उंगली का अपन उपयोग नहीं करते हैं ज़्यादा, ठीक है। इस तरीके से हम जिन अंगों का अपन उपयोग नहीं करते, जैसे कि जो गाय है वो अपने कान हिला सकती हैं, काउज हैं वो अपने ईयर्स पिनने को क्या करते हैं? मूव करा सकते, लेकिन अपन अपने कान के जो हैं उसको मूव, ईयर पिनों को अपन मूव नहीं कर सकते, कान को अपन हिला नहीं सकते हैं। द ऑर्गन विच आर यूज मोस्ट डेवलप्ड वेल्स। जिन अंगों का अपन उपयोग करते हैं वो क्या होते हैं? वेल डेवलप हो जाते हैं, और जिनका अपन उपयोग नहीं करते अनडेवलप्ड रहते हैं। ऑन द अदर हैंड्स ऑर्गन विच आर नॉट यूज ग्रेजुअली बिकम रूडिमेंट्री एंड फाइनली डिसअपियर। एंड ऑर्गन जिनका अपन उपयोग नहीं करते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं या वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहलाते हैं। जैसे कि अपने में बर्न फॉर अपेंडिक्स है ना, ईयर पिन्ना है, ये क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। हेयर हैं, बॉडी हेयर है, वो भी क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स के तरीके से ही हैं। फोर्थ पार्ट जो है वो क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी जो कैरेक्टर्स हमने एनवायरनमेंट में चेंजिंग के कारण अपने अंदर एडजस्ट कर लिया, जिनको डेवलप कर लिया, वो कैरेक्टर क्या हो? इनहेरिटेंस हो जाए, यानी वंशागत हो जाए, एक पीढ़ी से
अनदर पीढ़ी में चली जाए, एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में क्या हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसको अपन कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागत। ऐसे लक्षण जो अपन ने अपनी लाइफ में क्या करे हैं, डेवलप किए हैं, ऐसे करेक्टर्स क्या कर दें, ट्रांसफ़र हो जाएं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो इसको अपन कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वर्ड करेक्टर्स। यानी ऐसे करेक्टर जो अपन ने अपनी लाइफ साइकिल में, लाइफ पीरियड में इसको अकर्ड किया है, डेवलप किया है, वो क्या कर दे, ट्रांसफ़र कर दे अनदर पीढ़ी में। यूज एंड लेस यूज एक्वरिंग करेक्टर्स, द करेक्टर्स आर transmitting from one to next generation. So this is the main reason is the development of the new organism and new species in environment. environment में क्या होगा, जिस तरीके से चेंजिंग होंगी, अपन किसी अंगों का ऑर्गन्स का उपयोग करेंगे, उन्हें डेवलप कर लेंगे बॉडीज़ में, और उनको जब अपन नई जनरेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ऐसे करेक्टर्स जिसको अपन ने डेवलप किया और नई जनरेशन में जाते जाएंगे, तो आने वाली जो नई जनरेशन होगी, न्यू जनरेशन होगी, उसमें वो करेक्टर्स क्या होंगे, डेवलप होते जाएंगे, और इस तरीके से न्यू स्पीसीज आएगी। जिस तरीके से उन्होंने एक जिराफ का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कि जो जिराफ थे पहले गॉट लाइक थे, उनकी जो आकृति थी, जो शेप था, वो किसकी तरीके था, गॉड की तरीके, यानी बकरी की तरीके से था। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे अफ्रीका के जो जंगल हैं उनमें से घास ख़त्म होने लगी, तो वो जो अफ्रीका के जो जिराफ है, उन्होंने ऊंचे पेड़ों की टहनियाँ खाने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपने जो गर्दन थी, नेक थी और 4 लेग्स से उनका उपयोग ज़्यादा किया, यूज़ किया, तो वो डेवलप हो गए। और जो प्रेजेंट टाइम के जिराफ हैं वो धीरे धीरे कैसे हो गए, प्रेजेंट टाइम के जिराफ अपन को मिले। तो न्यू तरीके की एक स्पीसीज अपन को डेवलप हो गई। अगर अपन नहीं कह सकते कि जिस तरीके के जीवों से ही डेवलप हुए होंगे। ऐसे ही स्नैक्स का है, लेमास कहते हैं कि जो स्नैक्स थी, जो स्टार्टिंग में जो स्नैक्स थी, उनके लेग्स प्रेजेंट थी, लेकिन उनके बिहेवियर की अकॉर्डिंग उन्हें बिल में प्रवेश करना पड़ता था, हॉल में प्रवेश करना पड़ता था, जिस कारण उन्होंने अपने पैर का उपयोग जो है यूज़ नहीं किया, अनयूज़ किया, तो वो क्या हो गए, वेस्टिजियल ऑर्गन्स के रूप में हो गए, और स्नैक्स के जो पैर हैं वो क्या हो गए, धीरे धीरे ख़त्म हो गए, डिसअपियर हो गए।